हिमाचल कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 2 न्यूज हिमाचल। राजीव गांधी पंचायती राज के प्रदेश सह संयोजक और कांग्रेस के प्रदेश सचिव रहे हीरापाल ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ईडी का डंडा चलाकर विपक्ष के नेताओं को जिस तरह से भाजपा की सरकार में शामिल कर रहे हैं, ये प्रदेश की जनता से धोखा है। अगर ये नेता सही में भ्रष्टाचार में लिप्त है तो ईडी को कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का समय खत्म हो चुका है और अब दूसरी पार्टी के नेताओं की जोड़ तोड़ करने लगे हैं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जनहितैषी होते तो अब तक मणिपुर क्यों नहीं आए, मणिपुर आग में क्यों जल रहा है। 2 मिनट का समय मणिपुर की हिंसा के बारे में कहने के लिए नहीं उनके पास वक्त है। तो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन भाजपा की केंद्र सरकार जिस चुनावी वायदे के ऊपर वो सत्ता में आई थी और उनमें से एक भी उन्होंने चुनावी वायदा आज तक पूर्ण नहीं किया है। अब उनके सामने चुनाव जीतने के लिए वही दोबारा जुमले चल पड़ेंगे, चाहे वो धार्मिक उन्माद की बात है, चाहे आपका क्षेत्रीय की बात है, चाहे जातीय समुदाय की बात है, बस उस पर राजनीति होगी या एक धर्म एक समान नीति की बात होगी। तो जो असली मुद्दे जनता से जुड़े हुए, चाहे बेरोजगार की रोजगार देने की बात कही थी, 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष युवाओं को देने थे और साथ में स्मार्ट सिटी और बुलेट ट्रेन चलाने की बात कही गई थी। तो आज की डेट में पिछले और 15 लाख रुपए देने की बात कही गई थी, वो तो बहुत पुरानी बात है, उस पर तो उसको जुमला ही साबित हुआ है। परंतु अन्य जो मुद्दे थे जनता जुड़े हुए, चाहे श्रमिकों की समस्या की बात है, चाहे किसानों के आंदोलन की समस्या की बात है, तो किसानों के जो 3 कानून थे उनको वापस तो लिया गया, पर उस पर कोई चर्चा नहीं की गई कि उनको वापस करने की घोषणा तो कर दी चुनावों के तहत, परंतु उनके ऊपर जो चर्चा जो होनी थी उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। वापस लेना ही बहुत कुछ नहीं होता है। तो केंद्र सरकार का पिछला 9 वर्ष का कार्यकाल है वो पूर्ण रूप से असफल रहा है। साथ में जो आज का मुख्य मुद्दा यही है कि मणिपुर की हिंसा के ऊपर जो वहाँ हुआ है, जो जातीय संघर्ष वहाँ हो रहा है, उसके ऊपर केंद्र सरकार की चुप क्यों है। जहाँ तक राहुल गांधी जी वहाँ जाते हैं और जनता से मिलना चाहते हैं और केंद्र सरकार की अनुमति भी वहाँ मिली जाने के लिए, परंतु वहाँ राज्य के जो वहाँ प्रशासन था केंद्र सरकार के इशारे पर उनको जाने की अनुमति नहीं दी गई। फिर आनंद फानंद में उनको हेलीकॉप्टर से कहीं जाने की बात कही गई। तो राहुल गांधी जी हमेशा ही राष्ट्र की समस्या को उठाते हैं और बात करते हैं, चाहे बेरोजगारी, चाहे महंगाई की बात, चाहे किसानों की बात है, परंतु जब वो काम करना चाहते हैं, जनता के बीच में जाना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार के कई अड़ंगे उनके ऊपर लगाए जाते हैं, तो विपक्ष की बात को दबाया जाता है। यही आज का मेरा मुद्दा कहने का है। क्या आप सोचते हैं कि देश में यूजीसी लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये चुनावों के वक्त ही ऐसे मुद्दे क्यों शुरू किए जाते हैं? इस पे सरकार के पास 9 वर्ष थे जो उन्होंने बिता दिए। अब चुनाव जीतने के लिए उनके पास वही चलेगा, क्योंकि अन्य मुद्दे तो समाप्त हो चुके हैं। या तो उनके पास होगा जो भी राम मंदिर का जो निर्माण हुआ उसका उद्घाटन के ऊपर राजनीति करेंगे, या फिर जो अभी एक कानून की शरीयत की बात कर रहे हैं आप, या उस पर राजनीति होगी। क्योंकि भाजपा ने हमेशा ही राष्ट्र की जनता को सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर ठगा है और जनता को बहकाया जाता है। जब राष्ट्र का युवा नौकरी मांगता है, रोजगार मांगता है, तो उसके सामने एक ही मुद्दा होता है कि या तो धर्म के नाम की राजनीति होती है, तो उनके जो अहम मुद्दे को दबा दिया जाता है। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल था ये कि क्या देश में यूजीसी लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैंने ये पूछा कि भाजपा के द्वारा लागू करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। इसको लागू करने के लिए मेरा कहने का मतलब है उसके लिए चर्चा होती है, समय होता है। तो चुनावों के वक्त जैसे ही केंद्र सरकार ने इसको शुरू किया तो वो एक अलग बात है, परंतु इसको अगर करना ही था तो बहुत पहले कर दिया जाता। इसमें सभी जो धर्म जाति के लोग हैं उनसे बात करके और जो सभी समुदाय के लोगों से बात करके तब इस पर बात की जाती है। ये फतवा जारी करने वाला नहीं है कि एक बार केंद्र सरकार ने बोला और राजनीति के उद्देश्य को प्राप्ति के लिए इस प्रकार के कानून को लागू करना, ये केंद्र सरकार का एक हिडन एजेंडा है, ना कि ये सार्वजनिक के रूप में सबके हित में है। आज तक कांग्रेस ने क्यों नहीं किया लागू? कांग्रेस एक धर्म और जाति के ऊपर ना राजनीति करती है ना करती है। उसके हमारे राष्ट्र में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी धर्मों का हमें पालन करना होता है उनके, क्योंकि धर्म अपनाना, धर्म को लागू करना वो अपना अपना सबका निजी क्षेत्र, निजी अधिकारी होता है, उसमें कोई भी सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं करती है, ना करना चाहिए। आपने यूजीसी के बारे में आपने कहा कि धर्म आधारित है, क्या पढ़ा है आपने यूजीसी?
इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मेरा ये उस जो आप जिस एक प्रश्न को पूछ रहे हो, एक उसका आपका पूछने का उद्देश्य कुछ और हो सकता है, परंतु मेरा कहने का मतलब है इसको शुरू करने की बात है, वो समय सही नहीं है। और जो केंद्र सरकार की जो इच्छा है, इच्छा शक्ति भी उसमें कमी है, क्योंकि अगर इसको केंद्र सरकार ने शुरू करना ही था इस तो बहुत पहले करते। आज तो चुनाव का समय आने वाला है, अब ये भी एक जुमला ही साबित होगा। केंद्र में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या फिर कांग्रेस यूसीसी लागू करेगी? केंद्र सरकार अगर कांग्रेस के नेतृत्व में बनती है तो कांग्रेस सभी धर्मों और समुदाय के लोगों से बात करेंगे और उस विषय में बात की जाएगी, और केंद्र सरकार अगर सभी लोग इसमें मानने को तैयार होंगे तो उसको लागू किया जाएगा। क्या पूछना? हिमाचल प्रदेश जो है लगातार चंडीगढ़ में अपना जो हिस्सा है वो मांग रहा है, क्या करेंगे? ये तो हमारा अधिकार है। जो उसके साथ बीबीएमबी से भी जो हमें एक पैसा मिलना था उसको, वो भी हमारी पंजाब की सरकार जो बीबीएमबी बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पैसा नहीं दे रहा है। और जहाँ तक चंडीगढ़ का जो हमारा हिस्सा है 7%, वो तो हमारा पहले से अधिकार है और मिलना चाहिए। उसके लिए बल्कि हमारी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता अपनाना पड़ेगा, तो जाना चाहिए। विपक्ष लगातार बोल रहा है कि सरकार कर्जे के ऊपर कर्जा ली जा रही है। नहीं, विपक्ष तो इसलिए बोल रहा है जो उन्होंने 5 साल में कर्जा लेने का रिकॉर्ड बनाया है, जिस पैसे की लूट हुई है हिमाचल प्रदेश में, जहाँ सही जगह पैसा विकास पे लगना था वो पैसा विकास पे नहीं लगा, वो निजी यात्राओं पे लगा। कुछ चंद नेता, भाजपा के नेता या कुछ अधिकारियों ने उसको लूटा है, और जो हिमाचल का विकास पूर्व सरकार में होना था उसमें नहीं हुआ। हाँ, अब ऐसी स्थिति हिमाचल की उन्होंने बिगाड़ के रख दी है कि जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है तो हमें जो बस लोन लेने की कैपेसिटी थी हमारी प्रदेश की, उसके भी इन्होंने उसको यहाँ कटौती की है। और केंद्र सरकार जो है, जो विपक्ष की सरकारें होती है जिस राज्य में होती है, तो उनकी एक नीति होती है कि विपक्ष की सरकारों को वहाँ किसी न किसी हालत से बदलने की भावना से वहाँ ऐसी कार्रवाई की जाए कि वो अपना वहाँ काम नहीं कर सके। धन्यवाद। लंबे समय से आप सुंदरनगर में हैं, लेकिन पिछले 8 वर्षों से सुंदरनगर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहे हैं। जो गरीब लोग हैं उनको महंगे दामों पर 1500 से 3000 रुपये तक के दाम पर बाहर अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ रहा है। क्या प्रदेश सरकार इस पर ध्यान देगी? क्या है? बिल्कुल, आपका ये वाला प्रश्न बहुत, आपने पहले भी इस पर बात की है। मैं ये कहूँगा कि इस बात को पिछले सरकारों में क्यों नहीं हुआ वो पिछली सरकारें जाने, परंतु जो आपने इस मुद्दे को आज उठाया है तो इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री से बात की जाएगी, और वो जो यहाँ बंद पड़ी है हमारी जो मशीन, जो है खराब मशीन, उसको ठीक करने के लिए और जो स्टाफ की कमियाँ होगी उसके लिए तैनात करने के लिए कोई बहाना नहीं ये सब बनाया जाएगा, और इसमें प्रदेश सरकार उसको शुरू करेगी। सर, बताया जा रहा है कि व्यवस्था परिवर्तन होगा, तो बादलों के अलावा और डीनोटिफिकेशन का कोई भी कार्य नहीं हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसलिए ही अपने जो हमारे लोग हैं, चाहे वो चुने हुए लोग हैं, चाहे हमारे हारे हुए उम्मीदवार थे, उनको अब ये दिशा निर्देश दे दिए हैं जब हद ही हो गई है। क्योंकि जब हमने उनके पास जाता है हमारा चुनाव प्रतिनिधि या जो हमारे जिन्होंने चुनाव लड़े हैं, तो उनके हाथ में सिर्फ ट्रांसफ़र के डीओ नोट होते हैं। तो मुख्यमंत्री ने मना कर दिया है कि महीने के 4 दिन, लास्ट वाले 4 दिन आप इनको लेके आएँ, या जो भी डायरेक्टर उनको आदेश दे दिए हैं, बीच में कोई ट्रांसफ़र की बात नहीं होगी। हाँ, आपने बात करनी है तो आप सड़क की बात करें, आप बात करें स्कूल की बात करें और जनरल विकास की बात करें, उसके लिए मैं हमेशा आपके सामने तैयार हूँ।